ओके, इनवर्स जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक पैटर्न जैसा। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हां, सगळ्यात पहिलं सगळे जरा झोनमध्ये आपलं लेक्चर चालू झालंय. इकडच्या तिकडच्या बाता सोडून द्या. ब्रेक संपलाय. माइंडमध्ये पहिलं क्लिअर करा की आपला ब्रेक संपलेला आहे. आता आपलं लेक्चर चालू होणार आहे. ठीक आहे. यश, बुक काढून बस फास्ट. तो बुक काढ, बुक निकाल के बैठो. एवढेच आहेत की अजून कोण येणार आहे? एवढेच आहेत ना? हाँ, ओके. क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है उन्होंने? इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ m cos inverse of x, then show that show that 1 minus x square d square y dx square minus x dy by dx plus m square y is equal to 0. सगळे बघतील इकडे फास्ट. इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे. इसको देख के ऑब्जर्व हो रहा है. यहाँ पे देखो, ये इसको नहीं, ये वाला पार्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव के बाजू में. तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें एक तो टैन इनवर्स, साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स होगा. कंफर्म. ओके. तो कॉस इनवर्स तो है इसके अंदर, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो काम बन जाएगा. बट इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइन को भी इस तरफ लेके जाएंगे. मतलब दो दो इनवर्स मिलेंगे, शायद क्वेश्चन और इजी बने. थोडं माहिती आहे का? आठवते लास्ट टाइमचं? हम अरे पहिलं तर सांगा, होमवर्क केलंय का? त्याच्यामध्ये असेच क्वेश्चन होते. मग तुम्हाला पॅटर्न माहिती असेल, कारण मी ते सिलेक्ट करून लिहिले होते क्वेश्चन से. ठीक है. तो इसमें ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखते हैं, आपको समझ जाना कि इसमें इनवर्स वाला कंसेप्ट है, और इनवर्स का जो कुछ भी डेरिवेटिव आएगा वो dy बाई डी के बाजू में लिखे. चलो देखते हैं इसमें क्या करना है. सबसे पहले उस क्वेश्चन को छापो एज इट इज. y इज इक्वल टू साइन ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x. साइन को इस तरफ लेके गए तो कैसा दिखेगा ये? साइन इनवर्स ऑफ y, तो m cos इनवर्स ऑफ x आएगा. परफेक्ट है. अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे. ये इस तरफ x है तो x ही करेंगे. ओके. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. बस खत्म हुआ. आगे क्या लिखना है? हळूहळू जमते तुम्हाला. m तो साइड में रखो. अब इसका डेरिवेटिव बोलो. माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सगळे एकत्र लिहिले. समझलं? अब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये वाली चीज इसके साथ जानी चाहिए और इसको इस तरफ भेज दो. ये सिर्फ उसके साथ होना चाहिए. तो हम अरेंजमेंट करेंगे. ये इस तरफ गया तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. लास्ट टाइम किया था ये सेम. और माइनस एम, यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. हो गया. अब इसके पास स्क्वायर रूट है क्या? देखो, नहीं, हमें स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा. तो उसके लिए स्टेप, अरे वाह, स्क्वायर ऑन बोथ साइड. जैसे स्क्वायर करोगे आपका स्क्वायर हट जाएगा यहां से. 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया. हाँ, डी वाई बाई डी एक्स चेक करना तुम्ही. द होल स्क्वायर. परफेक्ट. इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा. माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस ही होता है. ठीक है. एम का स्क्वायर क्या बनेगा? एम स्क्वायर. इसका स्क्वायर क्या आएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर द होल. नहीं, ह्याचा स्क्वायर नसणार. मिस्टेक करते हैं. ये समझ में आया? अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. हो गया ना? एक ही डेरिवेटिव निकाला, अब दूसरा डेरिवेटिव निकाला. आणि अलर्ट राहून बघा फक्त, बस इकडे तिकडे बघू नका. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इसका डेरिवेटिव किस वे से निकालेंगे? u इंटू वी. इसमें u का काम कौन कर रहा है? ये. और v का काम कौन कर रहा है? ये. तो एक एक करके बताओ. पहले क्या लिखो? थांबा थांबा थांबा. ये हो गया. अब क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अरे वाह, 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स. बस संपला इथे. इस डी वाय बाय डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव, दैट इज डी एक्स स्क्वेअर. हे नक्की समजले का?
ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x निकाला, बट दिस इज नॉट एक्स, तो फिर से हमने डेरिवेटिव निकाला। बात है क्लियर? ठीक है, चलो अब क्या करोगे, प्लस लिखोगे, क्योंकि u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v बन गया। अब v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, dy अपॉन dx द होल स्क्वायर, वेरी गुड, और उसका डेरिवेटिव तो -2x सिंपल इज इक्वल टू m स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 बनेगा ना, ये कांस्टेंट है, नहीं ये क्या करेंगे 2m, सेम m स्क्वायर रहेगा कांस्टेंट साइड में। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, उसमें 1 का डेरिवेटिव तो 0 बनेगा, और -2y dy बाई dx, तो मुझे नहीं लगता है 0 लिखने की जरूरत थी, ठीक है फिर भी लिख दिया। ऐसा दिखते है हर बार, देखो एक चीज कॉमन होती है इसमें, 2 dy बाई dx, 2 dy बाई dx आपको हर बार मिलेगा। देखते हैं कहाँ पे, ये 2 dy बाई dx, और यहाँ पे ये 2, और इसके अंदर एक dy बाई dx है, ओके, हमेशा कॉमन मिलेगा, तो कॉमन लिखेंगे 2 dy बाई dx। जैसे कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा वो देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे ए स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होगा, माइनस एक्स को आगे लिखो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, बस अरेंजमेंट कर रहा हूँ एक साथ। अब इसमें तो 2 को आगे लिखते हैं, चलो 2 माइनस ही होगा ना, एम स्क्वायर वाई वाई वाई, अब कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, 2 डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी वाई बाई डी एक्स, आणि राहिलेला प्रूफ आहे तुमचा, देखो ना इसको, माइनस एम स्क्वेअर वाय को इस तरफ लेके जाओ, प्रूफ। हे क्वेश्चन आहे ना बऱ्यापैकी लोकांची हवा काढतात हा, पण जर तुम्हाला पॅटर्न समजला ह्याचा तर तुम्ही इझिली उडवताय, आणि कोणी तुम्हाला सॉल्व्ह करताना बघितलं तरी पण बोलेल बाबा अशा लेवलचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करतोय, कारण ह्याच्यात डेरिव्हेटिव्ह कमी आणि लॉजिकल थिंकिंग जास्त। तुम्हाला फक्त समजलं पाहिजे की इथे काय करायचं, आणि आयडेंटिफाय करायची टेक्निक पण सांगितली, हे बुकमध्ये लिहिलेल्या गोष्टी नसतात, कोणत्याच बुकमध्ये नाही लिहित, हे आम्ही शिकून शिकून आमच्या डोक्यात कुठेतरी येतं की हा बाबा असा पॅटर्नने आयडेंटिफाय करू शकतो, ठीक आहे, मग हा पॅटर्न आहे, आन्सरकडे बघायचा, बघा आन्सर, मग त्यात समजणार की कसं सॉल्व्ह करायचं, क्लिअर? सेम अशा टाईपचा एक क्वेश्चन दिला तर तुम्ही करू शकता सॉल्व्ह। आता लिहा, मी देतो एक क्वेश्चन, इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर में लिखा है m, पता ना, सो दैट आज चलो लक्ष्य द्या, फिर से इसमें ना प्रूफ की तरफ देखो, प्रूफ देखो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है देखो, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के बाजू में कौन दिख रहा है, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये कुछ भी करके आपको डी वाई बाई डी एक्स के बाजू में रखना है, तो आपका प्रूफ आराम से सॉल्व हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करना है, सिर्फ कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे होगा, इसका डेरिवेटिव निकालने में। तो पहले इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिखते हैं एज इट इज, वाई, ये एम नीचे आएगा ना रे, एम लॉग एक्स प्लस, ये एम डेरिवेटिव निकालने के बाद नीचे आया, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से है, प्रॉपर्टी के हिसाब से, पर ना ये प्रॉपर्टी है। अब डेरिवेटिव्स निकालते डायरेक्ट, चलो फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकालते, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव्स क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी, अब इसमें m तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा, बट आपको एक चीज पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन एक्स, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बात सबको क्लियर, बट क्वेश्चन है आगे, मैंने log x का डेरिवेटिव निकाला ना, 1 अपॉन एक्स तो लिख दिया, एक्चुअल में x है क्या वो नहीं, तो इसका फिर से डेरिवेटिव आएगा, वहां पे x का 1 बनेगा, और इसका क्या है 1 अपॉन
2√(x² + a². संपला नाही, या x² + x² चा पण डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव आएगा 2x. ये बात क्लियर? सच में समझा? कंफ्यूजन है समझ, लेकिन समझा. x का डेरिवेटिव 1 होता रे, तिने कुठे x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2√(x). √x का ना, पर लक्ष्य द्या, √x का डेरिवेटिव 1/2√(x) लिखा, बट ये एक्चुअल में x है क्या, इसका फिर से डेरिवेटिव 2. अब इसमें कैंसिल क्या होगा, 2 कैंसिल. ये जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या दिखेगा देखो, m/x + √(x² + a². ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √(x² + a². प्लस में क्या आएगा x, ये स्क्वायर है सॉरी, x आएगा ना ये यहाँ पे, अपॉन में √(x² + a². कैलकुलेशन एकदम शांत माइंड ने बघा, समझ ले थे. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये. अब ऑब्जर्व करो, ये चीज और ये चीज कैंसिल होगा ना, सेम है, ये सीधा है. अब कैंसिल होने के बाद एकदम इजी बन गया क्वेश्चन आपका, m/√(x² + a². बात क्लियर? और यहाँ पे क्या है, dy/dx. अब नेक्स्ट स्टेप आप बताओगे क्या करना है. फिर अजून एक स्टेप है, इसको इस तरफ शिफ्ट करोगे, तो शिफ्ट करने के बाद √(x² + a² dy/dx इक्वल टू क्या बनेगा m. अब m अकेला है, ये सोचना है, इसके आगे का काम आपका है, नक्की करा ना. ते याच्या पुढे फक्त डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे, आपोआप प्रूव्ह होतोय. करा. नाही नाही, डेरिव्हेटिव्ह नाही, अजून एक काम बाकी आहे, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड. करो. 7x³ - 5y³. हा क्वेश्चन तुम्ही आधी पण सॉल्व केलेला आहे, हा क्वेश्चन झालेला आहे, सॉल्व करा. हे प्रूव नका करू, u/v के हिसाब से पहले क्या लिखोगे v. अब डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा, dy/dx माइनस क्या लिखोगे y, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा 1, बट अपॉन में एक टर्म रहेगा दैट इज x², u. बराबर. अब आगे क्या लिखोगे देखो, इसका आंसर 0 आता है क्या, मुझे 0 लाना था, ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहे, ऐसा कुछ नहीं y कैंसिल. बट एक चीज ऑब्जर्व करोगे, x सेम लिखो, इस dy/dx को ऑब्जर्व करो, ये dy/dx आपने पहले ऊपर लिखा है, और dy/dx का मतलब होता है y/x, तो इसके जगह क्या लिखोगे y/x. नक्की समझ. आगे क्या लिखोगे -y/ ये x². अब x कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या y - y/x². y - y का मतलब 0/x², और 0 को किसी से भी डिवाइड करो, इट इज ऑलवेज अ 0. तो आपका क्वेश्चन समजलं. किती लोकांनी इथपर्यंत आणला होता आन्सर, मागे झाले दोघांचे, अरे 4 जण, तो पण झालंय 5 जण. पूर्ण आतापर्यंत 5 जणांनाच डेरिव्हेटिव्ह समजलं असं बोलू. काय करताय, काय अभ्यास का ना करत आहे, पण काय नंतर काय माहितीये, तुम्ही ढकलून मोकळे होणार, बाबा टीचरचं समजत नाही, करत नाही समजत. ठीक है, चला एकदा दाखवतो लास्ट कसं करायचं है. ये एक्चुअल में मैंने एक टाइप लिख के दिया था, देखो ट्रीगो होगा, ट्रीगो के अंदर x⁻n ± y⁻n, ओके, x⁻n माइनस प्लस y⁻n, इसके साथ कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, और इस तरफ एक k मतलब कांस्टेंट लिखेंगे. ठीक है, ट्रीगो के जगह लॉग भी लिख सकते हैं, इनवर्स ट्रीगो भी हो सकता है, बट 3 कैटेगरी होती है. एक तो यहाँ पे ट्रीगो होगा, नहीं तो लॉग लिख के देंगे, नहीं तो इनवर्स ट्रीगो लिखेंगे.
बस ट्रिगो ऐसे लिख के, तीनों में से कोई एक होगा। तब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, इस सेक इनवर्स को सबसे पहले इस तरफ लेके जाओ, तो लिखेंगे कैसे इसको 7x³ माइनस 5y³, ओके 7x³ प्लस 5y³ बराबर है ना, x⁻n y⁻n x⁻n y⁻n सेम पैटर्न। बट ये इस तरफ लेके आने के बाद लिखेंगे कैसे, सेक x लिखोगे, परफेक्ट, सेक, हाँ मैं x लिख रहा हूँ, सेक m आएगा। अब ऑब्जर्व करो ये वेरिएबल या कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव जब भी निकालोगे क्या आएगा, जीरो। सेक का तो सेक एक tan x आता है ना, इसमें जीरो आएगा, क्यों, इसके पास x ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट नंबर है, क्लियर। इस सेक m को हम कुछ एज्यूम करते हैं ना, क्या एज्यूम करेंगे, तो सेक m को लिखेंगे हम k। जैसे इसको k लिखोगे आपका क्वेश्चन ऐसे दिखेगा, 7x³ माइनस 5y³, सॉरी ये कर लिख रहा हूँ, 7x³ प्लस 5y³ इज इक्वल टू ये k। अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 7x³ माइनस 5y³ इज इक्वल टू 7kx³ प्लस 5ky³ बराबर है। x वाले टर्म y वाले टर्म एक साथ लिखो, ये y इस तरफ लेके आओ, ये इस x को इस तरफ लेके आओ, तो 7x³ माइनस 7kx³ और ये 5ky³ प्लस 5y³ कसे पण अरेंज करा, पण एक साइडला ठेवा, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। अब इसमें से सिर्फ x को कॉमन निकालना, x वाला टर्म कॉमन निकालना, बाकी एक भी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए उसके साथ। तो x को मैंने बाहर निकाला, x³ अंदर क्या बचेगा, 7 माइनस 7k, परफेक्ट। अब यहाँ से y³ कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 5k प्लस 5 ना, 5k प्लस 5 y³ निकाला तो। अब अरेंज करो बस, कैसे अरेंज करें, y³ को x³ से डिवाइड करो, नहीं तो x³ को y से डिवाइड करो, कैसे भी करो आंसर तो सेम आने वाला है। बट बेस्ट है कि y³ को ऊपर रखो, मतलब इजी होगा सॉल्व करने। तो मैं y³ डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, x³। तो इस तरफ क्या लिखना है वो बोलो बस, पहले क्या लिखोगे, ये इस तरफ आ गया और ये इस तरफ आ गया, तो 7 ऊपर रहेगा ना, 7 माइनस 7k डिवाइडेड बाय 5k माइनस 5 प्लस, हाँ सॉरी प्लस। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से ही करना, इसका डेरिवेटिव पता है कैसे निकालते, जो अपॉन हुई, 2 मिनट। ये डेरिवेटिव u अपॉन v, पहले लिखा मैंने v, डेरिवेटिव ऑफ u 3y² dy बाई dx, परफेक्ट लिखा है, माइनस अब क्या लिखोगे u दैट इज y³ और डेरिवेटिव ऑफ v 3x² अपॉन x³ का स्क्वायर दैट इज x⁻⁶। इस तरफ भी u अपॉन v अप्लाई करोगे तो क्या होगा, u अपॉन v अप्लाई करने के बाद u अपॉन v अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, क्लियर। हाँ, अब सबसे पहली बात कितना होगा, 0। इसमें से कुछ कॉमन, पहले एक काम करो, कॉमन क्यों निकालते हैं, कम इम्प्लिसिट है ना, 3x³ लिखा, बाद में y² लिखा, dy बाई dx लिखो, और विदाउट dy बाई dx वाले टर्म को हम इस तरफ लेके आते हैं, तो इस तरफ लेके आने के बाद अरेंज करके लिखो, पहले कांस्टेंट बाद में x बाद में y, परफेक्ट लिखा है। अब कैंसिल क्या हो रहा है देखो, 3 x का स्क्वायर और ये 3 पावर का एक बचेगा, y का स्क्वायर और एक पावर इसकी बचेगी, यहाँ पे x और यहाँ पे y बचेगा। इसका आंसर क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। हे मी तुम्हाला प्रूव्ह करायला सांगितलं। आता हे सांगा याच्यातली कोणती गोष्ट अशी आहे की मी शिकवली नव्हती, हे झालेलं वाटतंय असं कुठेतरी पास्टमध्ये वाटतंय शिकवलेलं सर, हे सगळं झालं होतं आपलं, आणि हा पॅटर्न आहे, मी बोललो होतो हा पॅटर्न है, इंपॉर्टेंट है पैटर्न। अब इसके बाद का रास्ता ये होगा, क्लियर, देखो इसको चलो, देखो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ना, जब भी आपको डबल डेरिवेटिव 0 बोलते हैं ना, डबल डेरिवेटिव, तो इसमें हर बार आपका dy बाई dx होता है ना, तो y अपॉन x ही आता है,
मैक्सिमम केसेस, बाद में इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो वो जीरो बनेगा। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आपको जीरो प्रूव करना है, तो उससे पहले ये स्टेप हो गया, ठीक आहे. तर हा असा नाही कोणत्या पॅटर्न मध्ये नाही बसत, हा पूर्ण आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आहे. म्हणजे एक्झामला आला तर कोणाला सुचणार पण नाही की हा कसा सॉल्व्ह करायचा आहे, कोणत्याच पॅटर्न मध्ये नाही बसत, पण हा रिपीटेटिव्ह नेचर है, मैक्सिमम टाइम्स विचारलेला है. ओके, पहले इसको लिखो, इस क्वेश्चन को लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर. लक्षात घ्या की कसा सॉल्व होणार. हाँ, इसको सॉल्व करने से पहले ना इससे एक इक्वेशन जनरेट करो. लक्ष दे, रिपीट सांगू तू दुसऱ्या नोट्स ढकलते. इसका डेरिवेटिव बोलो, अच्छा डेरिवेटिव. हाँ, तारीख मध्ये याचा सांग, 1/x याचा सांग cos x और cot x का तारीख तुझे आ रहा है बोलो. सेक इनवर्स अब x का बोल तारीख तू बोलो रे. तू कोणाला हेल्प करायला जायची नाही, आपल्याला आलं पाहिजे. ठीक है, लक्ष द्या. चला, इसको पहले सिम्प्लीफाय करोगे की इक्वेशन जनरेट करोगे यहाँ से. ओके, अगर आता तुमचं पोर्शन तिकडे पुढे नाही गेलं, हाच पहिला चॅप्टर आहे, तिकडे कोणता चालू आहे पार्ट 1 मध्ये लॉजिक संपला. हाँ, तर पार्ट 1 में ना एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, वो जब भी स्टार्ट होगा ना तो उसके अंदर एक देखोगे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है ना, आपको ऐसे दिखे मिलेगा, ये जनरल इक्वेशन है. ओके, जनरल इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना होगा ना, ये ऐसा दिखता है. ये एक्चुअल में मतलब इसमें सिर्फ एबीसी की वैल्यू चेंज करने हर बार इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकते हो यहाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वैसे यहाँ पे ए एच और बी की वैल्यू चेंज करने इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन बनते ऑफ अ डिग्री 2. क्लियर. एक्चुअल में अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी दिमाग में बैठ जाएगा. ये जो होता है ना, इसके अंदर दो इक्वेशन ऑफ लाइंस होते हैं, सेपरेट इक्वेशंस, दो इक्वेशंस ऑफ लाइन होते हैं और दोनों को कंबाइन करके हम ये बनाते हैं. ठीक आहे, म्हणजे मी तिकडचा कनेक्ट का करतोय, कारण इन केस आता तुम्हाला थोडासा हेवी वाटेल, पण जसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होईल ना तेव्हा तुम्हाला डोक्यात येणार आहे ह्याच्यात मध्ये दोन लाइन्स आहे, म्हणजे आपण दोन लाइन सेपरेट करू शकतो. और सेपरेट करने का तरीका देखो, इसको सेपरेट करने के लिए एक्स स्क्वायर 2hxy को लिखोगे hxy प्लस hxy, बराबर लिखा है 2hxy. आगे क्या लिखोगे by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, अब ये दोनों टर्म और ये दो टर्म एक साथ रखो, इसमें से जो कुछ भी कॉमन निकल रहा है निकालो. क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से x कॉमन निकलेगा और y नहीं निकलेगा. अंदर क्या बचेगा ax प्लस hy. इसमें क्या कॉमन आएगा y. अंदर क्या बचेगा hx प्लस by ना, इज इक्वल टू 0. यहाँ से मुझे y अपॉन एक्स निकालना है, बस इतना ही करना है. y अपॉन एक्स मतलब ये चीज अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो ये x ax प्लस hy इज इक्वल टू माइनस y सॉरी y hx प्लस by इज इक्वल टू 0. ये बात सॉरी 0 का स्लिप, हाँ ये बात क्लियर है सबको. ठीक है, अब क्या करेंगे, y अपॉन एक्स जनरेट करना है मुझे. अब डायरेक्ट y अपॉन एक्स लिख दो, कैलकुलेशन आप बताओ. मुझे y अपॉन एक्स चाहिए तो क्या क्या लिखोगे, y के नीचे x आ गया मतलब ये उस तरफ जाएगा, माइनस में आएगा. वेरी गुड. ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by. मैंने किसी भी स्टेप में डेरिवेटिव नहीं निकाला है, किसी भी स्टेप में. क्लियर. अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर यहां से डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं होगा. आपको यही इसी का डेरिवेटिव निकालना है, ये जो ऊपर लिखा है ना इसी का डेरिवेटिव. मैं सिर्फ इसको इक्वेशन नंबर 1 दूंगा और पहले इसको रब कर देता हूँ, ये जगह चाहिए. आप ध्यान देना. नाउ जो आपको इक्वेशन लिख के दिया है
बात क्लियर, यहाँ तक समझा, ॲज इट इज लिखा. अब इसका डेरिव्हेटिव्ह निकालते हैं. बघू आता एवढं तरी येते का. कोणत्या टाइप का फंक्शन, लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट, पॅरामेट्रिक, कौन सा इक्वेशन त्याने बरोबर, पॅरामेट्रिक आहे ना, इम्प्लिसिट है नक्की. इम्प्लिसिट को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, एक्स वाई मिक्स होते हैं, हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन है. तो हम सीधा डेरिवेटिव ही निकालेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या आएगा 2ax. अरे वाह, बराबर ना. हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, इसमें 2h कांस्टेंट है. हाँ 2h को बाजू में लिया और u इंटू वी यूज करना है, u इंटू वी यूज करना है, डायरेक्ट नहीं लिखाना है. तो u इंटू वी के हिसाब से बोलो डेरिवेटिव x इंटू वाई का, x dy y dx, अरे वाह, प्लस y x का डेरिवेटिव 1. ठीक है, बी वाई स्क्वायर का बोलो डेरिवेटिव, 2by dy अपॉन x. अब इसमें हमें एक चीज पता है कि dy बाई डी एक्स वाले टर्म इसी तरफ रखते हैं, विदाउट dy बाई डी एक्स उस तरह जाएंगे. पर dy बाई डी एक्स वाले टर्म जनरेट करने के लिए आपको इनको मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा. यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक जनरेट होगा. क्लियर. अब ये लिखोगे कैसे, 2ax प्लस 2hxy, 2hx सॉरी, dy अपॉन dx एंड 2hy, प्लस 2 बाई डी इज इक्वल टू, अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म ये एक है और ये एक है, ये दोनों इस तरफ रहेंगे, बाकी सब इस तरफ शिफ्ट कर दो. तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म क्या होंगे, 2hx dy बाई डी एक्स और प्लस 2by dy अपॉन डी इज इक्वल टू -2ax -2hy. hy ना, ऑब्जर्व करो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, hx प्लस 2by, सॉरी 2 नहीं रहेगा. by ना, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, -2, अंदर क्या बचेगा, ax प्लस hy, हो गया कैंसल, 2 2. अब आपका dy बाई डी एक्स का आंसर ऑब्जर्व करना, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -ax प्लस hy और क्या होगा, hx प्लस by. और ये आंसर कहीं पे तो देखा होगा, ये y अपॉन x है. कैसे y अपॉन x, ये दिख रहा है, ये और ये सेम है, एग्जैक्ट कॉपी है. इसका आंसर क्या है, y अपॉन एक्स. तो इसकी जगह y अपॉन एक्स लिख सकते हैं ना यहाँ पे. तो आपका आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या क्या, माइनस y अपॉन एक्स की y अपॉन एक्स, हाँ ओनली y अपॉन एक्स. क्यों y अपॉन एक्स से, क्योंकि वहां पे माइनस है, इस पूरे जगह पे आप y अपॉन एक्स लिख सकते. hx आहे तिथे, थांब थांब मी मिस्टेक केलेली आहे लिहिताना, हा hx आहे. हा बरोबर आहे. आता याच्या पुढचं माहिती आहे, आताच प्रूव्ह केला होता ते, हा काय आलं रे,